नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं। हम हैं नित्य राघव शरण मंदिर में। यहाँ पर 181वां ये वर्ष है। ये ऐतिहासिक होगा क्योंकि यहाँ पर लगातार 180 वर्ष से यहाँ पर आयोजन रामलीला का मंचन हो रहा है। यहाँ पर तमाम कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन तमाम कलाकारों से बात करेंगे और आयोजन समिति यहाँ की जो है इस तरीके से यहाँ पर मंचन होता है रामलीला का कि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। इस गौरवशाली आयोजन का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है और इतने बड़े मंच पर अपनी प्रस्तुति हज़ारों की संख्या में लोगों के सामने देना कितना अच्छा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। हमें गर्व फील महसूस होता है कि हाँ, हम राम बने हैं और हमारा यही संदेश रहता है कि सभी पब्लिक जागरूक हों और राम जी को देखें, उनको समझें कि वो कैसे अपने चरित्र है, उनका कैसे जीवन व्यतीत किए, यही बताना चाहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो धर्म के विषय में रुचि भी हो। यहाँ पर ऐसे कलाकार भी हैं जो मल्टीपल टैलेंटेड हैं कि एक ही कलाकार कई भूमिका में, कई रोल में आते हैं। ऐसे ही कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जो भूमिका है इस पूरे मंच पर और इस पूरे रामलीला में, ये मल्टीपल कलाकार हैं। आप एक ही मंच पर, एक ही रामलीला, यही रामलीला मैदान पर अलग अलग भूमिका कैसे निभाते हैं? उसका कारण ये है कि हमें थोड़ा बहुत हर चीज़ की जानकारी है। परिस्थितियों के अनुसार हम वहाँ पर जो भी रोल आते हैं खाली नहीं जाने देते, वो रोल करते हैं। पब्लिक के बीच में हमें रोल करने में बहुत आनंद आता है, इसलिए बार बार पब्लिक के बीच में निकलते रहते हैं और जो भी रोल आया उसे अदा करते हैं। आपके रोल पर तो सभी फिदा हैं। आपने गाना गाया अभी तो प्यार मुझे हुआ ही नहीं, लेकिन मुझे तो आपसे प्यार हो गया। ये आपकी भावनाएं हैं, जो मेरे प्रति इस तरह से आपका व्यवहार है, इसलिए आप मेरे प्रति स्नेह की भावना बनाते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि पब्लिक जो है हमारे प्रति स्नेह के भाव से हमें देखती है। तो पूरे मंच पर और पूरे रामलीला में जिस तरीके से लोग बैठे रहते हैं, उनको हंसाते हैं और एक जो रुचि रहती है कलाकारों की यहाँ पर देखने की और कुछ नया होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? पब्लिक की अगर ये रुचि रहती है कि अभी और होगा और अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा, तो हम कलाकार सब कोई मिल करके और अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक को और अच्छा लगे। तो हमारे पास और भी कलाकार हैं। हमारे साथ है शंकर जी। यहाँ पर शंकर जी का रोल धारण कर रहे हैं। तो इतने बड़े आयोजन का 181वां वर्ष है, इतनी संख्या में लोग आते हैं, दूर दराज से नेता भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, कलेक्टर, एसपी सब पहुँचते हैं। इतने बड़े आयोजन का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जन्मभूमि है रीवा और मेरा स्थान जूना अखाड़े से संस्कार हुआ। मुझे स्थान है प्रयागराज में ओमकारेश्वर शिवाला, नए पुल पुराने पुल दोनों के बीच में। मुझे वहाँ से बुला के लाया गया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी जन्मभूमि में, अपने पड़ोसी गांव के सब लोग, यहाँ पर एक एक सी बिल्डिंग बनी है, सब लोग मुझे देखने आते हैं कि भोले यहाँ पर आए, मैंने आपका दर्शन किया और हमें राम कथा यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा लगा, अति सुंदर लगा। पहले यहाँ तो छोटा मंच था, ज़मीन पर था। अब हमने यहाँ का दर्शन, बच्ची बाबा जब थे उस ज़माने में भी मैं यहाँ रामलीला कर चुका हूँ छोटे वाले मंच पर, और वो हमसे कहते भी थे कि भोले अब तुम मत जाओ, मगर मैं रामलीला में जुड़ा हुआ था। अपनी लीला चलती रह गई, जूना अखाड़े में संस्कार हुआ, अब लीला छोड़ चुका हूँ, मुझे यहाँ पर बुला के लाया गया। अब मैं सौभाग्य हुआ कि मैं अपने जन्मभूमि में आया और हमारे गांव क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर आके मुझे देखते हैं, मेरा दर्शन पाते हैं। बिल्कुल। राम लक्ष्मण के अलावा जितने भी कलाकार हैं उनकी भूमिका बदलती रहती है। हमारे साथ रावण के भेष में हैं और रावण जब बनते हैं, जिस तरीके से प्रस्तुति देनी होती है, एक तेज होना चाहिए, एक हुंकार होनी चाहिए, बखूबी उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और इस मंच का आप भी इस रामलीला मैदान में एक हिस्सा आपका भी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है
वैसे तो बहुत दिनों से हम रामलीला लगभग 50-52 वर्ष हो गए हमको करते, लेकिन इस साल ऐसा सौभाग्य मिला कि यहाँ नृत्य राघव शरण मंदिर में आए और यहाँ की व्यवस्था देखते हुए और यहाँ के दर्शक देखते हुए अति उत्साह बढ़ता है और थोड़ा अधिक कला करने में आनंद आता है। अच्छा, यानी इससे पहले भी बहुत जगह प्रस्तुति दे चुके हैं? लगभग 50-52 वर्ष हो गए, तो कई जगहों में प्रस्तुत दिया। वो तो यहाँ MP की बात ही नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात में भी जाकर कार्यक्रम किया। पर अपने यहाँ क्षेत्र में जितने भी कार्यक्रम हुए तो उन सब से यह कार्यक्रम एक अजूबा है। अजूबा है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोग, यहाँ के दर्शक सब बहुत अच्छे हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसमें आपको क्या रोल मिला है? देखिए, हमको अभी विभीषण का रोल मिला है। वैसे हम कोई भी रोल यदि हमको जिसका आदेश मिला हम वही करते हैं। थोड़ा थोड़ा हमारे पिताजी हैं, हम पितृभक्ति से ही हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान की भक्ति करने का भी मौका मिला है और ख़ासकर इस साल तो हमको ऐसा सौभाग्य था कि नृत्य राघव शरण के मंदिर में हमको आने का अवसर मिला। बाद में हमको 1-2 दिन बाद बुलाया गया, लेकिन बुलाया गया तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमारे साथ तमाम कलाकार हैं और 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इस रामलीला मैदान में नित्य राघव शरण मंदिर में मंचन हो रहा है। यहाँ के आयोजककर्ता और आयोजन समिति के लोग हैं, इनकी भी भूमिका प्रमुख है। तो आप अभी और भी दिन बचे हुए हैं, आज 14 अक्टूबर है और संख्या में लोग जुड़े यहाँ पर। इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि लोगों को संदेश सब बढ़िया है, अच्छा है। हमारे समिति आयोजक श्री सुभाष बाबू पांडे जी हैं, उनके तरफ से मैंने यहाँ रामलीला का मंचन किया। हमारे सारे कलाकार हैं, बाहर से कलाकार ले आए और सब कुछ अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है और बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर हमारे साथ सुभाष बाबू जी हैं और इस पूरे मंच में जिस तरीके से लोगों को बैठाने की व्यवस्था हो, साथ ही साथ यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेना हो, इस पूरे मंच पर लोगों का आकर्षण बना रहे, व्यवस्थाएं पूरी अच्छी रहें, इस पर आपकी नज़र हर पल रहती है। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनको बाकायदा बैठाना, उनका सम्मान करना। और कितने वर्षों से आप यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है? ये हमारे शहर का मंदिर है, शहर का क्या प्रदेश का क्या विश्व स्तरीय ये मंदिर है। यहाँ की एक विशेषता है, हर जगह आप राम जी का विग्रह देखेंगे तो आयुध लिए हुए आपको मिलेगा, मतलब धनुष बाण। और हमारे यहाँ जो भगवान राघव जी का विग्रह है वो नृत्य करता हुआ विग्रह है, ऐसा विग्रह कहीं नहीं है। मैं विद्यार्थी जीवन से यहीं रहता था पर मंदिर कभी नहीं आया। हमारे राजभान जी एक एडवोकेट है, आज से 7 वर्ष पहले वो हमारे उनसे मित्रता थी। उन्होंने कहा कि हमको चंदा दीजिए, तो हम उनको 500 दे दिए। फिर वो एक दिन बोले कि 500 में नहीं होता और दीजिए, हमने और उनको दिया। फिर वो हमको बार बार फ़ोन लगाने लगे। हमने कहा भाई हमने चंदा दे, जब काय फ़ोन लगाते, तो बोले आप आइए। हम यहाँ आए तो हमसे कहा कि पांडे जी ये रामलीला का समापन है, प्रसाद की व्यवस्था करा दीजिए। हम जब देखे यहाँ भगवान को तो हमने कहा भगवान यहाँ सामने पढ़ते थे, आपने काहे नहीं बुलाया आज तक? तो वो प्रसाद की बात की, हमने कहा प्रसाद नहीं, विशाल भंडारा होना चाहिए। फिर विशाल भंडारा यहाँ किया। इसके बाद महाराज ये सब लोगों ने कहा कि नहीं पांडे जी यहाँ आप आइए। लगभग 7 वर्ष हो गया हम यहाँ के साथ ये कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अभी तक लोगों को बना देते थे कि देखना यार, मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं यहाँ लोगों को दे देता था ये जिम्मेवारी, व्यवस्था करवाता था। लेकिन पिछले इस वर्ष मतलब पूरी तरह से कलेक्ट्रेट के यहाँ से ये इसके प्रबंधक कलेक्टर हैं, सरकारी मंदिर है,
तो वहाँ से भी यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के जो लोग हैं, सबने कहा कि पांडे जी नहीं, आप ही रहो। और मैं राम कथा समिति मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। 30 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में राम कथा समिति का, अध्यात्म के माध्यम से समाज में नैतिकता का विस्तार। तो यहाँ हमने 2-3 बार नवाह पुराण का कार्यक्रम कराया संगीत के साथ। अयोध्या की टीम, बनारस की टीम, प्रयागराज की टीम बुला के, भागवत भी हुई, राम कथा भी हुई, और अन्य तमाम जो त्यौहार होते हैं वो हम यहाँ आयोजित करते हैं। और अपने निजी व्यय से, किसी से कोई चंदा नहीं, कोई धर्म से लोगों को जोड़ना ये आपका काम है, और ये आपको जो जिम्मेदारी दी गई है बखूबी उसका निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ पर और संख्या में लोग जुड़ें और इस रामलीला मंच में आकर देखें और आनंद उठाएं। इसके लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तमाम लोगों से यही कहता हूँ कि ये जो वैदिक सनातन संस्कृति है, ये इतनी अच्छी संस्कृति है कि विश्व को अगर कभी शांति मिल सकती है तो केवल इसी संस्कृति से। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इस संस्कृति में कण कण की रक्षा, एक पेड़ की, पशु की, पक्षी की, आदमी की, जानवर की, सबकी रक्षा सुरक्षा की बात कही गई है। कि जितने भी धरती में अंग हैं, अणु हैं, ये सब कहीं न कहीं हमारे लिए उपयोगी है। इनकी सुरक्षा की आवश्यकता, अगर इनकी सुरक्षा में इनकी कमी हो जाती है तो इसीलिए पर्यावरण बदल जाता है। तो ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति ये बताती है। तो हम वैदिक सनातन संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, इसका विस्तार हो, तभी विश्व को कल्याण मिलेगा। बिल्कुल, तभी विश्व का कल्याण मिलेगा। और मैम भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगी मैम इस पूरे मंच पर आकर, और रामलीला का जो कार्यक्रम है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? कार्यक्रम देखिए, ये आज का कार्यक्रम नहीं है, ये काफ़ी समय से कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे सुभाष भैया है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से हो रहा है, पूरी व्यवस्था अच्छे से हो रही है। बस बिल्कुल, यहाँ तमाम कलाकार भी हैं, और कलाकारों की भूमिका विशेषकर प्रमुख होती है। और तमाम यहाँ के कलाकारों से हमने बात की, और नित्य राघव शरण मंदिर में जिस तरीके से गौरवशाली आयोजन हो रहा है, यहाँ पर तमाम लोग रीवा के कोने कोने से आ रहे हैं, और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है वो पूरे देश में इसकी चर्चा है। धन्यवाद। मैं मनीष मिश्रा, रीवा टाइम्स। ये इस